नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश को अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए है प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारतीय रेलवे गर्मी के मौसम में अधिक मांग को पूरा करने के लिए 10,000 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी को भारी जीत मिली। कीर स्टारमर का ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी खेलों में देश को करेंगे गौरवान्वित। और महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम खेला जाएगा चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। भारत ने वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पाद मूल्यों में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023-24 में यह लगभग 1,26,887 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.8% अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। श्री सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा वस्तुओं का निर्माण करने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योग को भी इसके लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पाद के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए देश की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसे बहुत ही उत्साहजनक बताया। उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत ने वैश्विक औसत की तुलना में बहुत तीव्र गति से मां और बच्चों के जीवन बचाने में सुधार लाने में शानदार उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने जिनेवा में आयोजित मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य साझेदारी बोर्ड PMNCH की बैठक को वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया। श्री नड्डा ने महिलाओं, बच्चों और किशोरों के प्रति इस संगठन की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की सराहना की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने बैठक में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि भारत ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए वर्षों से कार्यरत है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए सोमवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कल शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 44 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन को सौंपा था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारतीय रेलवे इस साल 2,500 जनरल कोच का निर्माण करेगी और इसके बाद 10,000 और जनरल कोच का निर्माण किया जाएगा। भारतीय रेलवे के गतिशक्ति विश्वविद्यालय और अग्रणी वाणिज्यिक विमान निर्माता एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री वैष्णव ने यह बात कही। जनरल कोचिंग 2,500 स्पेशल ड्राइव के तहत मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और साथ ही साथ 10,000 जनरल कोच का अप्रूवल हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में रेलवे ने करीब 10,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और पूरी तरह से फोकस्ड में सर्विसेज पे, सेफ्टी पे, क्लीनलीनेस पे, हर चीज पे पूरा फोकस दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री बदलने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की आलोचना की। हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए श्री चौहान ने कहा कि भाजपा न तो किसी को परेशान करती है और न ही बचाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना घोर भाई भतीजावाद और सत्ता की भूख का उदाहरण है। चंपई सोरेन जी को केवल कुछ दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया, वे बने रहते, बिगड़ता क्या, चुनाव का इंतजार कर लेते। इससे साफ हो गया है कि एक ही परिवार चाहिए, दूसरा कोई नहीं बन सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने जांच एजेंसी को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पिलखना गांव गए और हाथरस भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथरस का दौरा किया था। वे अस्पताल में पीड़ित और उनके परिवारों से मिले थे।
जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज ब्रिजेश श्रीवास्तव ने कहा कि बहुत जल्द आयोग की टीम हाथरस जाएगी और सबूत इकट्ठा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 8 और 9 तारीख को रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को जाएंगे। दोनों नेताओं का परस्पर हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का भी कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 9 और 10 तारीख को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है। 29 जिलों में 21 लाख से अधिक लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित मोरी गांव जिले का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। राज्यपाल ने जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कल माजुली, धेमाजी और लखीमपुर का दौरा किया। असम में पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ के कारण 6 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 52 हो गई है। राज्यभर में 107 राजस्व क्षेत्रों के 3200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 57,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। राज्य सरकार ने 247 राहत शिविर और 451 वितरण केंद्र खोले हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। उधर मणिपुर में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकारी कार्यालय बंद हैं। सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी और केंद्रीय स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज वर्षा हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ पूर्वोत्तर, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उड़ीसा में तीर्थ नगरी पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र देवी, सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। उड़ीसा के पवित्र तटीय शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में अब केवल एक दिन शेष रह गया है। उड़ीसा सरकार ने आगामी रथ यात्रा के लिए इसी महीने की 7 और 8 तारीख को होने वाली रथ यात्रा के लिए राज्य में 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। इस वर्ष की रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। प्रशासन रथ यात्रा के दौरान अनुशासन सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है, जबकि महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और वीआईपी आवाजाही से संबंधित मुद्दों के हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने रथ यात्रा उत्सव के दौरान 315 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर हिमालय में वार्षिक 52 दिन की श्री अमरनाथ जी गुफा यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष की यात्रा के लिए अधिक से अधिक तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। दर्शन के छठे दिन 24,978 तीर्थयात्रियों ने श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन किए। इस बीच हर हर महादेव और बम बम बोले का जयकारा करते हुए 6,919 तीर्थयात्रियों का एक जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच 259 वाहनों के काफिले में जम्मू कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी की ओर रवाना हुआ है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। पार्टी नेता कीर स्टारमर का निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जगह कंजरवेटिव पार्टी को हराकर ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। एक दशक से अधिक समय तक विपक्ष में रहने के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वोटों की गिनती जारी रहने तक लेबर पार्टी के 650 में से 326 सीटें जीत ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भाग लेने वाले पेरिस जा रहे भारतीय दल से कल मुलाकात की। उन्होंने एथलीटों से बातचीत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय खिलाड़ी इन खेलों में देश को गौरवान्वित करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज खेलेगी। यह मैच शाम 7 बजे से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने इससे पहले 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया था और एकमात्र टेस्ट मैच में 10 विकेट से जीत हासिल की थी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।